कैसे हैं आप सब। महापुराण भागवत के अनुसार समुद्र मंथन के समय 14 रत्न प्राप्त हुए थे और उसी वक्त देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी, उनका अवतरण हुआ था। किंतु देवी लक्ष्मी के अवतरण से पहले मदिरा का पात्र हाथ में लेकर एक स्त्री प्रकट हुई, जिसको देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी कहा गया। जब महालक्ष्मी प्रकट हुई तो उनके रूप पर विष्णु भगवान मोहित हो गए और उन्होंने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। किंतु महालक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, मैं आपके साथ विवाह अभी कैसे कर सकती हूँ, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी अविवाहित है, पहले आप उसका विवाह कराइए। तो विष्णु भगवान ने अलक्ष्मी का विवाह महर्षि उद्दालक के साथ करा दिया। जब अलक्ष्मी को लेकर उद्दालक महर्षि अपने आश्रम पहुँचे और उन्हें अंदर आने के लिए कहा, तो वो वहाँ की सफाई, वहाँ की शांति और वहाँ की बहुत प्रेम भाव, ये सब देख कर ना वो डर गईं और उन्होंने आश्रम में प्रवेश करने से मना कर दिया और वो महर्षि उद्दालक को छोड़ के वापस आ गईं। और इस बीच में विष्णु भगवान का और लक्ष्मी जी का विवाह हो गया। अब जब वहाँ पर अलक्ष्मी पहुँची तो उन्हें बहुत बुरा लगा। अब क्या होता, जब भी महालक्ष्मी अपने पति विष्णु भगवान के साथ समय बिताने के लिए बैठती तो अलक्ष्मी वहाँ पहुँचती और वो बार बार किसी तरह से व्यवधान डालती। तो महालक्ष्मी ने उनसे गुस्से में कहा कि तुम मेरी कैसी बड़ी बहन हो, जब भी मैं अपने पति के साथ समय बिताने के लिए बैठती हूँ तुम मुझे परेशान करने आ जाती हो। तो अलक्ष्मी ने कहा, मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरा भी पति होना चाहिए, मेरा भी घर होना चाहिए। तो अलक्ष्मी ने एक तरह से इस जो ये बुरे मन से महालक्ष्मी से कहा, तो महालक्ष्मी ने उन्हें श्राप दे दिया और श्राप देते हुए बोली, तो ठीक है, मृत्यु का देवता तुम्हारा पति हो और वो कोई भी घर जिसमें झगड़ा हो, क्लेश हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो और प्रेम भाव ना हो, जिस घर में समय का सदुपयोग ना हो, बड़ों का सम्मान ना हो, ऐसे किसी भी घर में वो चाहे या ना चाहे वो तुम्हारा निवास स्थान हो। और इसके बाद अलक्ष्मी जो थी उन्हें तो घर मिल गया और वो वहाँ से निकलकर ऐसे किसी भी घर में अपने निवास के लिए वहाँ से निकल पड़ी। एक बार इसके अलावा एक कहानी ये भी है कि एक बार नारद ऋषि ने अलक्ष्मी और महालक्ष्मी इन दोनों के बारे में एक बड़े ही व्यापारी से यूं ही पूछ लिया कि बताओ, महालक्ष्मी सुंदर है कि अलक्ष्मी सुंदर है। व्यापारी डर गया, उसे लगा कि अगर मैं कहूँगा कि महालक्ष्मी सुंदर है तो कहीं ऐसा ना हो अलक्ष्मी मुझसे नाराज़ हो जाए और मेरे घर में बिना कहे कुश्ती चली आए। तो उसने कहा कि हे नारद मुनि, जिस वक्त अंदर प्रवेश करें तो उस वक्त लक्ष्मी सुंदर होती है, यानी घर के अंदर प्रवेश करते हुए माँ लक्ष्मी सुंदर है और घर से बाहर निकलते हुए अलक्ष्मी सुंदर है। उसके ऐसा कहने से महालक्ष्मी तो उस पर अपनी कृपा बरसाती ही रहीं, लेकिन अलक्ष्मी भी उससे नाराज़ नहीं हुई और उसके घर को उस लक्ष्मी के लिए छोड़ दिया। तो बस ऐसी ये महापुराणों द्वारा बताई हुई कथाएं हैं, इनसे हम प्रेरित होकर अपने घर के वातावरण को अच्छे से अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। और दीपावली जो कि आ गई है, तो बस दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्यार भरी विदा। कैसे हैं आप सब। महापुराण भागवत के अनुसार समुद्र मंथन के समय 14 रत्न प्राप्त हुए। उसी वक्त देवी लक्ष्मी, महालक्ष्मी, वो भी तभी अवतरित हुई थी। लेकिन महालक्ष्मी के अवतरण से पहले एक बहुत ही विभत्स और बहुत ही डरावनी एक स्त्री हाथ में मदिरा का पात्र लेकर प्रकट हुई, जिसको महालक्ष्मी की बड़ी बहन देवी अलक्ष्मी कहा गया। अब विष्णु भगवान महालक्ष्मी के रूप पर बहुत ही मोहित हो गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। तो महालक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, मेरे विवाह से पहले आप मेरी बहन अलक्ष्मी का विवाह करा दीजिए। तो भगवान विष्णु ने उनका विवाह महर्षि उद्दालक से कराया, लेकिन महर्षि उद्दालक के आश्रम के और वहाँ के बहुत साफ सफाई वाले, प्रेम भाव वाले और बहुत ही शांति वाले माहौल को अलक्ष्मी ने अपने लिए उचित नहीं समझा और वो वहाँ से वापस आ गई। इधर इस बीच में
प्रभु विष्णु का और महालक्ष्मी का विवाह हो गया। अब जब अलक्ष्मी वापस आ गई तो जब कभी भी विष्णु भगवान और महालक्ष्मी समय बिताने के लिए बैठते तो अलक्ष्मी को बुरा लगता और वो उन्हें परेशान करने के लिए पहुंच जाती। तो महालक्ष्मी ने कहा, तुम मुझे क्यों परेशान करती हो जब भी मैं अपने पति के साथ समय बिताने बैठती हूँ। तो अलक्ष्मी ने कहा कि देखो, मेरा भी कोई घर निश्चित होना चाहिए और मेरा भी पति होना चाहिए। तो महालक्ष्मी ने एक तरह से श्राप देते हुए ने कहा कि जाओ, मृत्यु का देवता तुम्हारा पति हो अलक्ष्मी, और साथ ही ऐसा कोई भी घर जिसमें ईर्ष्या हो, द्वेष हो, झगड़ा हो, फसाद हो, प्रेम ना हो, जहाँ पर बड़ों का सम्मान ना हो, जहाँ समय का सदुपयोग ना हो, जहाँ क्लेश ही क्लेश हो, ऐसे घर में वो चाहे या ना चाहे तुम्हारा परमानेंट निवास हो। तो बस तभी से हम कोशिश करते हैं कि हमारे घर में अलक्ष्मी कभी प्रवेश ना करे। और ये सब ना पौराणिक कथाएं हैं जो हमें प्रेरित करती हैं कि हमें अपने घर के माहौल को कितना प्रेम पूर्ण, बहुत ही स्वच्छ और बहुत ही ऐसा हो जिसमें शांति हो। वैसे आपको एक बात बताऊं, छोटी सी कहानी नारद जी के बारे में भी कही गई है कि नारद जी ने एक बार एक व्यापारी से ऐसे ही अटखेलिया करते हुए पूछ लिया कि बताओ, अलक्ष्मी सुंदर है या महालक्ष्मी। और वो व्यापारी डर गया कि अगर वो महालक्ष्मी को सुंदर बताएगा तो अलक्ष्मी नाराज होकर कहीं मेरे घर में आकर, उसने सोचा, परमानेंट यहीं पर निवास ना कर ले। तो उसने कहा, हे प्रभु, घर के अंदर प्रवेश करती हुई तो महालक्ष्मी खूबसूरत लगती हैं और घर के बाहर जाती हुई अलक्ष्मी सुंदर है। तो इस तरह से महालक्ष्मी उस पर बहुत प्रसन्न हुई और वो तो उसके घर निवास हमेशा के लिए करती ही हैं, और अलक्ष्मी वो भी उससे नाराज़ नहीं हुई और उन्होंने उसके घर को महालक्ष्मी के लिए छोड़ दिया। हमें इन पौराणिक कथाओं से बस कुछ प्रेरित होकर अच्छा सीखना है। और हाँ, दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्यार भरी विदा।